गायत्री प्रज्ञापीठ पर पितरों के श्राद्ध और तर्पण का महापर्व शुरू। जनपद हरदोई गायत्री प्रज्ञापीठ की पिहानी पर पितरों के श्राद्ध तर्पण का महापर्व की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें रविवार को 1 दर्जन से अधिक श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। 10 सितंबर को भाद्रपद मास की अंतिम तिथि पूर्णिमा थी। इस दिन से 25 सितंबर तक रोज पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण आदि काम किए जाएंगे। 11 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है। पूर्णिमा तिथि के श्राद्ध भादो पूर्णिमा पर किए जा सकते हैं। गायत्री प्रज्ञापीठ के प्रमुख ट्रस्टी अतुल कपूर ने बताया कि सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष का बहुत अधिक महत्व है। पितृपक्ष के 15 दिनों में पितरों की पूजा, तर्पण और पिंड दान करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष के दौरान पितरों की पूजा और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण या पिंड दान करने की परंपरा निभाई जाती है। आत्मा शांति के लिए पिंडदान और तर्पण की परंपरा प्रमुख ट्रस्टी अतुल कपूर ने बताया कि हिंदू धर्म में पितृपक्ष के दौरान पितरों देवों को तर्पण, श्राद्ध और उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है। भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तक पितृपक्ष रहता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों की पूजा और उनकी आत्मा की शांति के लिए तर्पण या पिंड दान करने की परंपरा निभाई जाती है। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन माह की अमावस्या तक पितरों का तर्पण देने और उनकी आत्मा की शांति के लिए पितृपक्ष रखे गए हैं। पितृपक्ष के दौरान लोग अपने पूर्वजनों का श्राद्ध कर्म करते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने पर पूर्वजनों की आत्मा को शांति मिलती है। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को बताया था कैसे शुरू हुए श्राद्ध कर्म। गायत्री प्रज्ञापीठ के व्यवस्थापक देवेंद्र मिश्र ने बताया कि महाभारत के अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के संवाद बताए गए हैं। इन संवादों में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को बताया था कि श्राद्ध कर्म की शुरुआत कैसे हुई। भीष्म पितामह ने बताया था कि प्राचीन समय में सबसे पहले महर्षि निमि को रात्रि मुनि ने श्राद्ध का ज्ञान दिया था। इसके बाद निमि ऋषि ने श्राद्ध किया और उनके बाद अन्य ऋषियों ने भी श्राद्ध कर्म शुरू कर दिए। इसके बाद श्राद्ध कर्म करने की परंपरा प्रचलित हो गई। शुभ कार्य करने से पहले करनी चाहिए पूर्वजनों की पूजा। गायत्री प्रज्ञापीठ पिहानी के ट्रस्टी मृदुल कपूर ने बताया कि शास्त्रों में कहा जाता है कि पृथ्वी पर जीवित व्यक्तियों को किसी भी शुभ कार्य या पूजा करने से पहले अपने पूर्वजनों की पूजा जरूरी करनी चाहिए। मान्यता है अगर पितृगण प्रसन्न रहते हैं तभी भगवान भी प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके परिवार के सदस्यों द्वारा श्राद्ध कर्म करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर विधि विधान से मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों का तर्पण या पिंडदान न किया जाए तो उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है। पितृगण की पिंडदान न करने पर उसकी आत्मा मृत्युलोक में भटकती रहती है। किसी तिथि पर करे मृत्यु तिथि ना पता होने पर श्राद्ध। पंडित संदीप शुक्ला ने बताया कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हर महीने की अमावस्या तिथि पर पितरों की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है, लेकिन पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने और गया में पिंडदान करने का अलग ही महत्व होता है। पितरों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए पितृपक्ष में उनका श्राद्ध करना चाहिए। अगर किसी परिजन की मृत्यु की सही तारीख पता नहीं है तो अश्विन अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध किया जा सकता है। पिता की मृत्यु होने पर अष्टमी तिथि और माता की मृत्यु होने पर नवमी तिथि तय की गई है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी दुर्घटना में हुई तो उसका श्राद्ध
चतुर्दशी तिथि पर करना चाहिए। श्राद्ध करने का पहला अधिकार पुत्र को। पंडित नरेश चंद्र मिश्र ने बताया कि शास्त्रों के अनुसार पुत्र ही माता पिता को नामक नरक से मुक्त दिलाता है, इसलिए उसको पुत्र कहते हैं। माता पिता की मृत्यु के बाद पुत्र ही पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध आदि करता है। इसके कारण मृतक की आत्मा और मोक्ष प्राप्त होता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्राद्ध पुत्र को ही करना चाहिए। एक से ज्यादा बेटे होने पर सबसे बड़ा पुत्र श्राद्ध करता है। अगर सबसे बड़े बेटे की मृत्यु हो गई तो छोटे बेटे को श्राद्ध करने का अधिकार है, यानी घर में जो भी बड़ा भाई हो उसे ही श्राद्ध करना चाहिए।